इतना आसान नहीं है। हम अपने फेल से, हम अपने काम से अल्लाह के वास्ते इस्लाम को बदनाम न करें। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जितना कुरान पढ़ा है उतना ही गीता पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, बाइबल भी उतना ही पढ़ता हूं मैं। मेरे किताब में देख लीजिए, मनुस्मृति मेरे मोबाइल में आपको मिलेगा। मनुस्मृति है, भविष्य पुराण है, कल की पुराण है, आवास्था है, दसातीर है, बाइबल की किताबें तौरात है, इंजील है, जबूर है, जो शॉर्टकट में बोल देते हैं उसको आज के जमाने में बाइबल। उन किताबों को पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यकीनन इस जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे बेहतरीन, कंपैरेटिवली एक दूसरे के बिलमुकाबिल में अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई धर्म है तो वो इस्लाम धर्म है, वो मजहब इस्लाम है। आपको मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए कि आपका नाम अल्लाह खुद रखा, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन। आपको इस्लाम मजहब का पैरोकार होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म को अल्लाह पसंद करता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, साफ साफ लफ्जों में। इसलिए मेरी समाज की बहनों, मेरे समाज के मुसलमान भाइयों, चंद रूपों में या किसी गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा मत करना। पैसा वक्ती तौर पर अभी खत्म हो गया है, लेकिन कुछ देर में पैसा आ जाएगा, कुछ दिन में पैसा आ सकता है। पैसा नहीं भी आया तो भूखे प्यासे अगर जिंदगी गुजार लेंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कायनात के सबसे बेहतर इंसान, इस कायनात के सबसे बड़े सरदार इंसानों के सैयदुल अंबिया, सैयदुल अशरफ होने के बावजूद 3-3 दिन तक फाके रहते थे, घर में खाना नसीब नहीं होता था। एक सहाबी ने आपको दावत की, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, अल्लाह के नबी को आए, बकरा ज़िबा किया, खा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लो गोश्त का टुकड़ा मेरे घर में देकर के आओ। 3 दिन तक कोई खाना हमारे घर के अंदर नहीं खाया। ये फाका कशी, लेकिन पैसों की हरियाली को देखकर ईमान का सौदा करना, मुर्तद हो जाना, आरएसएस वालों के हाथ को पकड़ लेना। बजरंग दल और आरएसएस वाले ये लोग सिर्फ इस साजिश में हैं कि मुस्लिम बेटियों के साथ शादी करो, बच्चे पैदा करो, तलाक देकर छोड़ दो उनको, उनकी जिंदगी तबाह करो, और फिर जिहादी हमें बताते हैं, वो मुसलमान को जिहादी बताते। गलत बात है यारो, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मुसलमान कभी जिहादी नहीं होता। वो जिहादी ये समझते हैं कि मुसलमान हमेशा से लड़ने मारने काटने की बात करते हैं। जिहाद गलत शब्द है, शब्द सही है, माना उसका गलत पेश किया गया है लोगों के बीच में। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, मेहनत करना, मशक्क़त करना, जुस्तजू करना, सामने दुश्मन आ जाए तो उससे अपनी जान को बचाना, इसको भी जिहाद बोलते हैं। बढ़ चढ़ कर किसी को खामखा मारना वो जिहाद नहीं है, वो जुल्म है। इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं। आप अलैहिस्सलाम अगर बढ़कर कदम उठाते तो 13 साल तक आपको कितनी तकलीफें दी गई, उसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, किसी को एक घूंसा तक नहीं मारा। यहां तक के बड़े बड़े पहलवान आकर के, आओ मोहम्मद, ताकत लड़ाना चाहते हो तुम मुझसे लड़ाओ, तो आप अलैहिस्सलाम ने जोर से पटका भी नहीं है, पकड़कर आराम से रख भी दिया रुकाना को। तारीख गवाह है, सीरत की किताबों में मौजूद है, पढ़ लिया जाए। इसीलिए मेरे भाइयों, लोग बदनाम करेंगे। कल एक साहिब ने सवाल किया था हमसे, उस सवाल का जवाब देकर मैं भी अपनी बात खत्म करने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आगे का सफ़र भी शुरू करना। वो ये कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुरान में आयत जिहाद है, उसी जिहाद की आयत को पढ़कर हिंदू लोग बोलते हैं ये जिहादी, यानी हर मुसलमान को जिहादी बोलते हैं। 2 हिजरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लड़ने की इजाज़त दी गई। कब? 2 हिजरी में। नबूवत मिलने के तकरीबन कितने? 15 साल बाद, तकरीबन 15 साल बाद। 13 साल मक्का में रहे, वहां से आए तो 15 साल हो चुका था। नबी बनने के 15 साल बाद, नबूवत मिलने के 15 साल बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को लड़ने की इजाजत दी गई। वो भी कैसे? इस आयत में उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उज़िन लिल्लज़ीना, इजाजत दी गई उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया है।
यानी जिन पर जुल्म किया गया, जिनको मारा जाता है, जिनको पीटा जाता है, जिनको तशद्दुद किया जाता है, जिनको टॉर्चर किया जाता है, तो अल्लाह ने उनको इजाजत दी कि अब जुल्म बर्दाश्त मत करो, अब तुम्हें बेगुनाह बिना किसी जुर्म के तुमको जेल में डाला जाए तो खामोश मत बैठो, आवाज बुलंद करो। बिना किसी के तुम पर कानून लाए जाते हैं तो खामोश मत बैठो, आवाज बुलंद करो। ये प्रेरणा है। उज़ीन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। उन लोगों को लड़ने की इजाजत दी गई जिन पर जुल्म किया जाता है। और दूसरी आयत वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम, अल्लाह के रास्ते में लड़ो उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं। जंग के मैदान में नबी खड़े हैं, आप अलैहिस्सलाम ने यूं कहा जंगे बद्र में, जंगे उहद में भी, जंगे बद्र में भी सहाबा से यूं कहा कि सामने अगर कोई बूढ़ा आ जाए, सामने कोई बूढ़ा हो तो उसको मत मारना। वो बूढ़ा अगर तुम्हारे नजर तुम्हारे तलवार के नीचे आ जाए, तुमसे मज़ाहमत ना करे, लड़े नहीं, तो उसको मत मारना। बच्चा सामने हो तो उसको मत मारना, औरत सामने हो तो उस पर हाथ मत उठाना, और अगर पेड़ पौधा हो तो उसको भी तुम नाश मत करना, उसको भी तुम बर्बाद मत करना। दुनिया वालों, है कोई ऐसा निजाम तुम्हारे पास? अमेरिका से पूछो, जब इराक पर बम बरसाता है, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, घर क्या, औरत क्या, मर्द क्या, जनाब खेत खलियान क्या, बागीचे क्या, पेड़ पौधे क्या, सबको जलाकर भस्म कर देते हैं। पूछो अमेरिका वालों से, अगर जंग का तरीका, अगर जंग में भी रियायत की गई गरीबों की, बुजुर्गों की, औरतों की, बच्चों की, तो आप अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि अगर तुमसे वो लड़ने ना आए तो उन पर हाथ मत उठाना। है दुनिया के अंदर कोई सिपह सालार आजम ऐसा जिन्होंने ये तरीका बताया हो? मोहम्मद पर एतराज करने वालों, अगर तुमको दुनिया का सबसे बेहतरीन जनरल चाहिए, जब से बेहतरीन कमांडर इन चीफ चाहिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। अगर दुनिया के अंदर तुमको सबसे बेहतरीन शौहर चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। 9 बीवियां थी बैक वक्त, लेकिन सबको आप अलैहिस्सलाम ने इज्जत दी, सबको सम्मान दिया, सबसे मोहब्बत की और सबको प्यार दिया और सबको खुश रखा, किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर कोई माए का लाल इशारा जर्रा बराबर उंगली उठा दे, ये उंगली उठा दे जिन्हें जानकारी नहीं, ये उंगली उठाते जो जानते नहीं मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, वो उंगलियां उठाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। दुनिया का अगर सबसे बड़ा ताजिर, बेहतर ताजिर अगर देखना चाहते हो, मोहम्मद को उठाओ। इतने ईमानदार थे तिजारत करने में। आप अलैहिस्सलाम एक मौके पर 20 ऊंट लेकर पहुंचते हैं फरोख्त करने के लिए बाजार में, तो आपको कोई काम पेश आ जाता है, आप फौरन चले जाते हैं, अपने खादिम को कहते हैं कि 20 ऊंट को बेचना, 1 लाख रुपए कीमत एक ऊंट की होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, लेकिन एक जो 20वां ऊंट है वो लंगड़ा है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसकी कीमत 1 लाख नहीं 50,000 रुपए रखना। लेकिन वो खादिम उस लंगड़े ऊंट की कीमत बताना भूल जाता है, पूरे 20 ऊंट को 20 लाख में बेचता है। जब ये ऊंट पैसा लेकर जाता है अल्लाह के नबी के पास, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी? 20 साल की उम्र थी, नबूवत नहीं मिली थी आप अलैहिस्सलाम को। 20 साल की उम्र में कितने बड़े ईमानदार, नबी पर एतराज करने से पहले दुनिया के ताजिरों, सबसे बड़ा ताजिर अदानी को मानते हो, मुकेश अंबानी को मानते हो, अनिल अंबानी को मानते हो, टाटा बिरला को मानते हो, ये है, कोई औकात नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने में। क्यों? ये झूठ बोलते हैं, ये फराड करते हैं, ये शेयर मार्केट में चीटिंग करते हैं, एनएफटी को अप्स एंड डाउन्स करते हैं मार्केट को, तब जाकर जनाब ये शेयर्स खरीदते, फिर आगे चलकर उसकी कीमत बड़ी में बेचते। अल्लाह के नबी ने इस चीज से मना किया। तिजारत के अंदर कोई बेईमानी नहीं, तिजारत के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई बेईमानी नहीं। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, यू हैव टू फॉलो द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह मेथड, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाओ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पैसे इतने कहां से लाए तुम? लंगड़ा जो ऊंट है उसकी कीमत तो 50,000 होनी चाहिए, 19.5 लाख कीमत होनी चाहिए ना, तुम 20 लाख क्यों लेकर आए?
तो गुलाम ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं थे, कि मैं भूल गया, मैं बताना भूल गया। कहा कि तुमने धोखा दिया उसको। फौरन घोड़े पर सवार हुए और चलते बने कि देखो कहाँ का था वो ताजिर, कहाँ से आया था। कहा जी यमन से आया था। यमन वाले रास्ते पर चलते रहे, कुछ दूर में जाकर मुलाकात हुई। कहा कि रुको, ये ऊंट कहाँ से ला रहे? कहा कि मक्का में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊंट है, मैंने उनसे खरीदा है। वो तो नहीं थे, उनका गुलाम था। कहा कि डू यू नो हिम? कहा उसको जानते हो? कहा कि नहीं, हम उसको नहीं पहचानते। कहा मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक ऊंट है, वापस कर दो मुझे, लंगड़ा है वो ऊंट, तुम्हारा 50,000 रुपये मैं दे देता हूं। गलती हो गई हमारे गुलाम से, उसको पूरा एक्सप्लेन करना था, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमें माफ कर दो, बच्चे से गलती हो गई, इस गुलाम से गलती हो गई, चूंकि उसके अंदर कमी है, इसीलिए हम तुमको पूरी कीमत में नहीं दे सकते। एक काम करो, ये पैसे तुम 1 लाख लो, वो ऊंट हमको दे दो, वरना तुम जाकर वहां कहोगे कि कितनी बड़ी गद्दारी कर दी, कितना बड़ा धोखा दे दिया। 20 साल की उम्र में अब ताजिर थे। हमारा बच्चा 20 साल की उम्र में ताजिर बनता है, बिजनेसमैन बनता है? नहीं बनता है। 20 साल की उम्र में थे, मोबाइल में सिर्फ सेल्फी खींचते हैं हमारे बच्चे, मोबाइलों के अंदर फ्रेंड्स, ग्रुप बाजी, व्हाट्सएप बाजी, फेसबुक बाजी। नहीं मेरे नौजवानों, कुछ बनो, दुनिया के अंदर दिखाओ। बेहतरीन रास्ता है रोजी रोटी कमाने का, तिजारत के लाखों रुपए जरूरी नहीं है। आप 50,000 रुपए भी जमा कर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते, कोई बड़ा काम जरूरी नहीं। अल्लाह के नबी के पास पूंजी नहीं थी। अल्लाह के नबी किन से पैसा लेते थे? साइब बिन कैस अल मखजूमी से पैसा लेते थे। उनसे जाके पैसा उठाया, 1 लाख उठाया, 10 लाख उठाए, और आप अलैहिस्सलाम एक एक पैसा जोड़कर फौरन देते थे। तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमीन किसने कहा था? साइब बिन कैस अल मखजूमी ने कहा था, जिनका असल नाम जर्जीस था। साइब बिन कैस अल मखजूमी, क्यों? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कभी भी 1 रुपए की गड़बड़ी नहीं की। हम और आप भी कर सकते, लेकिन हमारा बच्चा सेल्फी में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इधर उधर बर्बाद कर रहा है। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद है, रसूल है, अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। उसके बावजूद भी जमीन को, इलाके को, समाज को नहीं छोड़ा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा ये ऊंट मुझे दे दो, पैसे ले लो, मैं तुमको ये नाकिस ऊंट नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमारी खुशनसीबी है कि हमको आपका ऊंट मिला। कहा क्यों, कौन सी बड़ी बात है, हमसे भी बड़े बड़े ताजिर हैं यहां पर। कहा कि वो अलग बात है, मुझे ताकीद, मैं भी एक गुलाम हूं। उस ताजिर ने कहा मैं भी एक गुलाम हूं, यमन में मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे यूं कहा है, जा रहे हो जाओ, उसी ऊंट को, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का ऊंट खरीदना, किसी और का मत खरीदना। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ही जब माल लेकर आए, उसके माल को खरीदना, किसी और के माल को मत खरीदना। क्यों? क्योंकि वो प्योर माल देता है, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि मुझे वसीयत की थी मेरे आका ने, मेरे मालिक ने, इसीलिए मैं 3 दिन से, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं 3 दिन से मक्का के इस मार्केट में हूं, इस बाजार में हूं। मैं इंतजार में हूं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का माल कब आएगा, वो ऊंट लेकर कब आएंगे कि मैं खरीदूं। आपकी अमानतदारी को देखकर, आपकी सदाकत को देखकर, दुनिया वालों याद करना, नहीं जानते हैं तो पढ़ना अपनी अपनी किताबों को। माइकल एच हार्ट की किताब को पढ़िए, द 100 बुक का मुसन्निफ का नाम। उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि मोहम्मद दुनिया और दीन दोनों सतहों पर कामयाब है। मैं जानता हूं कि पहले नंबर पर नाम रखने से लोग कुछ अजीब कहेंगे मुझे, लेकिन दोनों एतबार से कोई शख्स दुनिया में अगर कामयाब रहा है तो उस शख्स का एक ही नाम है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस फील्ड में गए, जैसे भी गए, जहां गए, आप कामयाब रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ऐसी है। आज हम क्यों रुस्वा हो रहे हैं, अपने में लड़ जाते हैं जनाब,
अपने में कोई अच्छा तरक्की के तरफ जा रहा है तो उसकी पैर को पकड़कर नीचे खींचते, अपने अच्छाइयों में भी बुराई करते, गलती करते हैं, कमी कोताही करते हैं, अपनी बात सही तरीके पर नहीं रख पाते। अपने बच्चों को मुहज्जब बनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अगर कोई एतराज करे तो फौरन जवाब दीजिए। तो अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे क़िताल करें उनसे तुम मुकाबला करो, उनसे तुम क़िताल करो। क्या यह दुनिया का निज़ाम नहीं है? अगर किसी मुल्क पर कोई मिसाइल दागता है तो क्या वो मुल्क खामोश रहता है? वो फौरन उसको जवाब देता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करता है। जब दुनिया का ये निजाम हो सकता है तो हमारे नबी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुरान में कहा है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, अल्लाह ने कुरान में अगर कहा है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, या मुशरिकीन से मुराद मुखालफीन है, या मुशरिकीन से मुराद वो फसादी है, या मुशरिकीन से मुराद अहद को तोड़ने वाले, या मुशरिकीन से मुराद सारे दज्जाल हैं, या मुशरिकीन से मुराद वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं, या मुशरिकीन से मुराद शराबी हैं, कबाबी हैं, जानी हैं, फसाद हैं, जो रहते थे मिलकर संगठन को तोड़ने वाले लोग मुराद है। यहाँ पर एक आम हिंदू मुराद नहीं है मेरे भाइयों। इसीलिए जिहादी हर किसी को कहना, कुरान के ऊपर जिहाद का एतराज करना कि हमेशा कुरान जिहाद की बातें करता है, मारने काटने की बातें करता है, इन तमाम चीज़ों को सिर्फ बदनाम करने के लिए एक कोशिश और एक साजिश है। वरना अल्लाह तबारक व ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, दुनिया के सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। मेरे भाइयों, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको भी ज़रूरत है, आप अपने बच्चों और बच्चों को दोनों को कुरान और शरीयत की तालीम से रोशनास कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दीजिए कुरान का, अपनी शरीयत का, ताकि आइंदा इस तरह के नाजुक हालात में हमारा बच्चा कम हिम्मत होकर और बदअक़ीदा होकर अपनी शरीयत को खैराबाद ना कह दे और जाकर मुर्तद ना हो जाए।